आप देख सकते हैं लगातार उसमें घोटाले भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी बनती है नहीं है। मैं तो अभी यही कहा डिबेट में, किशोर जी आपने ये सवाल पूछा, मैंने यही कहा है कि दो ही चॉइस हैं, या तो नगर निगम कमिश्नर गलती पे हुए हैं या फिर हम मजबूर हो गए हैं। तो अब समय आ गया है उनको यहाँ अपनी छवि को उनकी नहीं, उनकी परिवार की, उनकी पुश्तों तक की छवि खराब हो रही है। एक ही परिवार में इतने अधिकारी, इतने नेता, इतने और जजेस भी हैं, तो उनकी छवि खराब हो रही है। तो निश्चित रूप से उनको बोल्डनेस दिखाते हुए, जैसी छवि उनकी पहले रही है, वो अगर वो एक्शन लेंगे तो निश्चित रूप से वो भी सरकार तो नहीं, लेकिन आम जनता की नज़रों में सुपर हीरो बनेंगे, सुपरमैन बनेंगे, स्पाइडरमैन बनेंगे। मान सकते हैं जोगले में साहब अभियान चला रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ, तो क्या नगर निगम के रिलेटेड डिपार्टमेंट से करेंगे आप या किसी और? मैं शुरुआत करूंगा नगर निगम के डिपार्टमेंट से। हम दरी बिछा के हर जगह प्रॉपर बोर्ड आके बैठा करेंगे और कोई सा दफ्तर नहीं बख्शूंगा। फिर कह रहा हूँ, जो हम दरी बिछाएंगे, खाली नगर निगम मेरा टारगेट नहीं है भैया। मेरे तो एक ही सिद्धांत है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मेरा एक ही सिद्धांत है। मैं एक पार्टी से बाद में हूँ, पहले मैं फरीदाबाद का एक आम नागरिक हूँ, आम जनता का सेवक हूँ। मेरे लिए मेरी पार्टी सब बाद में है, पहले मेरे लिए मेरे क्षेत्र की जनता है। तो मेरा तो एक ही नारा है, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। हाल फिलहाल में अगर देखें तो नगर निगम कमिश्नर जो है काफी चर्चाओं में रहे, कई स्लोगन पोस्ट करते हुए नजर आए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, लेकिन आप गायब है। क्या कहेंगे इस बात? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, वाकई यही वही नगर निगम कमिश्नर जिनके यही वर्णन थे, आज एकदम उलट है। जो उनके वर्णन हुआ करते थे, आज नगर निगम कमिश्नर अपने वर्णन से, अपनी कार्य प्रणाली से एकदम उलट हैं। पहले वो कांग्रेस टाइम में दौरे भी करते थे, वो अपनी गाड़ी पे, एक दो बार तो टू व्हीलर पे भी उन्होंने दौरे करे कांग्रेस टाइम में, अब एकदम उलट हो गए। तो निश्चित रूप से वो, जो मेरा मानना है, क्योंकि उनका परिवार में जानता हूँ, निश्चित रूप से वो असहाय हो गए हैं, वो मजबूर हो गए हैं, अपनी नौकरियों को लेकर डर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने उनको दबा के रख दिया है और उनको पता है, उनको पता है कि सरकार जब चाहे मर्जी किसी भी अधिकारी की डायरी खराब कर सकती है, किसी भी अधिकारी टांग सकती है। तो निश्चित रूप से वो रंग में नहीं रंगे, वो दबाव में रंगे। सुमित जी एक सवाल, नगर निगम के अंदर एक ट्यूबवेल ऑपरेटर पकड़ा गया है रिश्वत देने के जुर्म में, क्या लगता है कि वो अकेले होगा या और भी उसके साथ अधिकारी? अभी सारा इनका पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सब बटे हुए हैं। मान लो जो एक विंडो पे जो डेथ सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको बताया कि डेथ सर्टिफिकेट के 5 से 10 हज़ार रुपये, और जो प्रॉपर्टी आईडी उसके 5 हज़ार रुपये लेते हैं, वो एक बंदा नहीं लेता। एक विंडो पे पैसे तो मिलेंगे, आगे किसी 500, क्योंकि फाइल 3-4 हज़ार से 500 की जाती है, बड़े अधिकारियों में भी हिस्सा जाता है, नीचे कलेक्टर को जाता है, कमिश्नर को। देखिए, अभी मुझे उस बारे में, देखिए किशोर जी आपने सवाल किया है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर। अगर जिस दिन मैं श्योर हो गया तो कमिश्नर के मुंह पे कह दूंगा, डरता हूँ क्या भाई? हाँ, एक सवाल, सबसे नीचे वाले पकड़े, एक सवाल, ऊपर वाले बच जाते हैं, आपका ये कहना है? एक सवाल, अब जो भी कोई शिकायत करता है नगर निगम बल्लभगढ़ के अंदर शिकायत लेके जाता है, अभी 8 नंबर कमरे के अंदर रोहतास जी शिकायत लेके गए, उसे जूता मारने की धमकी देते हैं, एक्शन, क्या कहेंगे इस पे आप? इतने हौसले बुलंद है उनके कि शिकायतकर्ता को मारने की धमकी देते हैं। अनुराग गर्ग जी, जिस भाई के साथ ऐसा हुआ है, आप उनको मेरा नंबर दीजिए, जिस एक्शन ने ऐसा किया है। मैं सरकार में नहीं हूँ, लेकिन मैं इन अधिकारियों की चूल्हे हिलाना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। एक अधिकारी, जब हम RTA लगाने जाते हैं ना, तो आपको भी बता रहा हूँ, सारे भाइयों को बता रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आप एक अधिकारी से ये भी पूछ सकते हैं कि आपके बच्चों की स्कूल आपने कौन से खाते से दी है, ये महंगे मोबाइल जो आपके हाथ में किस खाते से आपने पेमेंट करी है। अधिकारियों के घर कांच के हैं, रेत के हैं, रेत के घर। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। अनुराग जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो वो एक्शन ने किया है, उन सज्जन से बोलना जो शिकायत करता है, मेरे नंबर पे फ़ोन करें, उसी एक्शन के कमरे में जाऊँगा। कमरे से बाहर तब निकलूँगा जब एक्शन गलती मानेगा और काम करेगा, और नहीं तो बाहर। हमने तो कांग्रेस पार्टी टाइम में, और उसके बाद जो इस सरकारें आई हैं, अब जब से बीजेपी ने सरकार संभाली है, हमने नगर निगम के बाद प्रदर्शन भी किया, हमने अधिकारी अंदर ही बंद किए हैं। तो अगर एक्शन ने ऐसा बोला है, जूता दिखाया, तो मैं कह रहा हूँ शिकायतकर्ता को मेरे साथ भेजिए, साथ तो मुझे कोई खड़ा चाहिए ना, एक्शन को भी जवाब देंगे। अभी आपने आरिफ का केस बताया, उसमें जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाई आपने अभी तक? किसका? जो आरिफ का जो आपने, उसका तो इलाज ऐसा हो गया
कि उसने बिना पैसे लिए फाइल आगे फॉरवर्ड भी कर दी, काम भी कर दी। उस अधिकारी का इलाज हमारे आरिफ भाई ने नंबर दिखा के कुछ हम लोगों ने हेल्प करी, उसका फाइल निकल गई, लेकिन अभी पेमेंट उसके खाते में नहीं आया है। तो मैं तो अगर उसके खाते में मैं उसके नाम मैंने ओपन किया है, ये भी कहता हूँ अगर उसकी पेमेंट रुकी तो मैं भरपाई करूँगा। बहुत बढ़िया अपना हिसाब किताब है। मेरे मारे किसी भाई को कोई नुकसान होगा तो उसके नुकसान की भरपाई करूँगा, और जब मिल जाएगा नगर निगम से तो मुझे वापस कर देना। ये नगर निगम देगा, नाच नाच के देगा। अधिकारी हैं, नौकरी पे हमारे, जो हम जनता जो हम टैक्स भरते हैं उसी से इनकी तनख्वाह आती है, उसी से इनका परिवार चलता है, और रिश्वत के पैसे तो सीधा बेसमेंट में जाते हैं इनकी, सब निकालेंगे। व्यूअर्स जो है आपका मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, आप अपना नंबर सर्जरी कर दीजिए, वो कह रहे हैं